तो दोस्तों ये 13 साल की बिटिया है और बनारस से उत्तराखंड के देवप्रयाग में पढ़ाई करती है। अच्छा, माता पिता से कितने कितने समय बाद आप मिलते हो? अब तो आदत हो चुकी है, तो फिर इतना मिलते नहीं हम लोग। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलिषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। बच्चे तो लगभग 1000 के आसपास थे, तो उनमें से पहले नंबर पे मेरा ही नाम था, तो फिर इस प्रकार मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। बेटा, जैसे गुरुकुलम में आप रहते हो तो आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह जब सो के उठते हो उससे शाम तक का जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी पढ़ाई होती है, जो भी योगा होता है, उसको सभी के बारे में आप बताइए। और जैसे कि शुरू में आप अपने परिवार से दूर, जब इतनी दूर रहने आए कुछ दिन कुछ महीने, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो जानना चाहेंगे उसका अनुभव कैसा रहा? मेरे तो गुरुकुल में जाते ही मन लग गया था, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा थी गुरुकुल में पढ़ने की, इसलिए तो इतना कुछ तकलीफ़ नहीं हुई मुझे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा आपके माता पिता आपसे मिलकर जा रहे थे, तो उस समय कैसा लगा? तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि मैं पतंजलि योगपीठ फेज़ 2 में हूँ। यहाँ पर एक बिटिया रानी हमें मिली है जो कि पतंजलि योगपीठ से ही जुड़ी हुई है और इनके जो संस्थान है वहाँ पर ही पढ़ाई करती है। तो इनसे हम बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। तो बेटा, मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हर्षिता है। बेटा, आप कहाँ से हो? मैं वाराणसी से हूँ। तो आप कितने समय से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल हो गए। तो अभी उम्र कितनी है आपकी? 13। 13 साल की उम्र है अभी। आप कौन से क्लास में हो अभी? 10th में। 10th में हो। तो अभी कौन से संस्थान में आप पढ़ते हो? क्या उसका नाम क्या है? उस जगह का नाम बताइए। मैं पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में पढ़ती हूँ, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये जो बच्ची है, बिटिया है, ये देवप्रयाग में इनका पतंजलि के नाम पर गुरुकुलम है ना, तो वहाँ पर पढ़ते हो। तो कैसा लगता है जब आप घर से लगभग 4-5 साल हो गए दूर रहकर आप पढ़ाई करते हो? शुरू में तो अर्थात नए होते हैं गुरुकुल में, तो फिर थोड़ा याद तो आती है, लेकिन फिर बाद में आदत हो जाती है। बहनों के साथ रह मिलजुल के रहने लगते हैं, फिर इतना याद नहीं आती, फिर रह लेते हैं अपने आराम से हम। अच्छा, माता पिता से कितने कितने समय बाद आप मिलते हो? अब तो आदत हो चुकी है, तो फिर इतना मिलते नहीं हम लोग। अच्छा। बस बात होती रहती है 2-2 महीने पर। अच्छा, 2-2 महीने में, 2-3 महीने में आ जाते हैं जब कभी मिलने के लिए। अभी लास्ट टाइम आप कब मिले थे? लास्ट टाइम अभी आज। अच्छा। आज के दिन। तो दोस्तों ये 13 साल की बिटिया है और बनारस से उत्तराखंड के देवप्रयाग में पढ़ाई करती है और 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं जब माता पिता कभी मिलने आ गए। और ये बताती हैं जब शुरू के दिन थे तो तकलीफ़ हुई, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारी बहनें मिली, उनके साथ ये पढ़ाई करती हैं, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको बेटा? यहाँ पे हर विषय पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश, मैथ, गणित, विज्ञान, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शास्त्र, यहाँ तक कि हमें शास्त्र भी याद कराया जाता है, जैसे गीता, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, पंचोपदेश, वेद भी याद तो नहीं पढ़वाया जाता है हमें। जी जी जी। हाँ। तो कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे श्लोक वगैरह? गीता के कुछ श्लोक। जी जी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलिषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक आप लोगों को पढ़ाए जाते होंगे। वेद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? वेद हमारा सबसे प्राचीन जो हमारा शास्त्र है, सबसे पुराना वेद है। उसमें सबसे पुराना, सबसे बड़ा और ऋग्वेद है। अच्छा, जैसे कि इससे पहले भी आप जब यहाँ से नहीं जुड़े थे तो आप पढ़ाई करने जाते होंगे वैसे स्कूलों में, क्या अंतर है कि जब नॉर्मल स्कूल और जो गुरुकुलम के जो स्कूल हैं उनमें क्या अंतर आपको लगता है? जब इस संस्था से नहीं जुड़ी थी मैं, तो फिर उससे पहले विद्यालय में नोएडा में एक विद्यालय है, MVM महर्षि विद्या मंदिर, तो मैं उस विद्यालय में पढ़ती थी। वहाँ पर पढ़ाई तो अच्छी थी, लेकिन वहाँ के मतलब ऐसे सनातन संस्कृति के बारे में बताया जाता था और यज्ञ के लाभ, वेद भी मतलब ऐसे पढ़ाया नहीं जाता। जैसे मेरे गुरुकुल में तो फिर यज्ञ करना बताया हमें, जो हमारी सनातन संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में बताया जाता है। यज्ञ करवाया जाता है, वेद पढ़ाया जाता है आदि।
अच्छा, ये अंतर आपको लगा क्योंकि वहाँ तो सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया गया हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस जो भी है, लेकिन जो भारतीय संस्कृत है उसके बारे में, जो हमारा इतना प्राचीन इतिहास है, उसको यहाँ पर आकर आपको पता चला इसके बारे में। और कौन कौन से, जैसे कि योग के बारे में भी, योगा जैसे क्लासेस इनकी भी चलती है क्लासेस? हाँ, योग की भी क्लासेस चलती हैं। मतलब सुबह 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 उठते हैं, जैसे 4 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे से हमारा योग शुरू होता है। फिर उसके बाद उसके अलावा भी हमें कराटे और कुश्ती ये भी सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा, क्या प्रोसीजर क्या होता है आपको कुछ पता है? वैसे तो आप 4 साल पहले की बात है, क्या किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और उसके बाद आप पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं? पहले तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो फिर तब से योग हम लोग टीवी पे देखते थे, आस्था चैनल पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पिताजी का मन बना कि हाँ गुरुकुल में, मुझे मतलब मेरा भी मन था कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ यहाँ पर, फिर उसके बाद हमारा एडमिशन हुआ, फिर मैंने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। कितने बच्चे लिए जाते हैं जहाँ पर देवप्रयाग में आप पढ़ाई करते हो? तो कितने बच्चे लिए जाते हैं एक बैच में? लगभग 30 से 40 बच्चे। अच्छा, 30 से 40 बच्चे। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता होगा, बहुत सारे बच्चे आते होंगे, क्योंकि पतंजलि के जो गुरुकुलम है बहुत सारे लोग अब जानने लगे हैं, तो कंपटीशन टफ होता है। तो कुछ आइडिया है कि कितने बच्चे थे उनमें से आप सेलेक्ट हुए हो? बच्चे तो लगभग 1000 के आसपास थे। जी। तो उनमें से पहले नंबर पे मेरा ही नाम था, तो फिर इस प्रकार मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात है। जिस बिटिया रानी से हम बात कर रहे हैं, जब गुरुकुलम का सिलेक्शन हुआ, जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो ये बिटिया बता रही हैं कि पहले नंबर पर इनका नाम था और इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में भाग लेते हैं। बेटा, जैसे गुरुकुलम में आप रहते हो तो आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह जब सो के उठते हो उससे शाम तक का जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी पढ़ाई होती है, जो भी योगा होता है, उसको सभी के बारे में आप बताइए। सुबह हम सभी जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे सारे 4 बजे उठते हैं। फिर 4 बजे उठकर अपना स्नान आदि करके योग में जाते हैं 5 बजे से। फिर 6 बजे तक हमारा योग होता है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक हमारा स्वाध्याय करते हैं। फिर 7 बजे से 7:40 तक हमारा प्रार्थना सभा होती है। फिर उसके बाद हम प्रातराश के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारी कक्षाएं चलती हैं 8:10 से 1:10 तक। फिर भोजन आदि करके, भोजन विश्राम आदि करके हम पुनः अपनी कक्षा में गृह कार्य के लिए आते हैं, मतलब अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए। फिर उस गृह कार्य पूरा होने के बाद हमारी खेल का टाइम होता है, जिसमें हम कराटे, कुश्ती और योग तीनों चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद हम यज्ञ के लिए जाते हैं 5 बजे से लगभग 7 बजे तक हमारा यज्ञ होता है। फिर 7 बजे से भोजन करके फिर हम अपना स्वाध्याय करते हैं। फिर मंत्र पाठ करके हम सो जाते हैं। कितने बजे आप सो जाते हो? 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक टाइम है, उसी के अनुसार आपको सो जाना है। जी। और सुबह का समय नाश्ता आप कितने बजे आपको मिलता है? आपने वो नहीं बताया। 7:40 से लगभग 8:10 तक, 8:15 तक। 7:40 से 8:10 बजे तक, 8:10 तक आपको नाश्ता मिल जाता है, उस टाइम करना होता है। दोपहर में आपने बताया लंच जो कि भोजन होता है, और शाम को 9:30 बजे आप सो जाते हो। जैसे कि आजकल आप जानते ही हो कि हर एक बच्चा हो या बड़े हो, मोबाइल बहुत यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, तो इन सब से आप दूर हैं या कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि टीवी देखने को मौका मिल जाता है, या वहाँ पर टीवी भी लगी हुई है? हम मोबाइल इन सब से तो दूर, लेकिन टीवी जैसे आस्था स्वामी जी का हमें दिखा देते हैं, और कुछ प्राची जी को हमें कुछ दिखाना होता है, फिर वो भी दिखा देती हैं, कुछ मतलब ज्ञानवर्धक चीज़ें। और कंप्यूटर के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है? कंप्यूटर की दीक्षा दी जाती है आपको? हाँ, कंप्यूटर भी हमें सिखाया जाता है। अच्छा, वहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में आपको बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ से देवप्रयाग भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है और पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं गुरुकुलम की तरफ से मिलती हैं आपको? हाँ, जी। किसी भी बात को लेकर कोई ऐसा वो नहीं है, इशू नहीं है वहाँ पर? नहीं। आपको रहना, खाना, कपड़े और सारा व्यवस्था वहाँ पर है? जी, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। आप किसी को कहना चाहेंगे कि गुरुकुलम में आइए, पढ़ाई करिए, अपना अनुभव जो है उसके अनुसार आप आगे आने वाले बच्चों को कहना चाहेंगे कि इसके बारे में कि गुरुकुलम में आके पढ़ाई करिए, और यहाँ पर आकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा? हाँ, बिल्कुल, इससे हमारी भारतीय संस्कृति का पता चलता है, इसलिए। और जैसे कि शुरू में आप अपने परिवार से दूर, जब इतनी दूर आए,
रहने आए, कुछ दिन कुछ महीने तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उस वो जानना चाहेंगे उसका अनुभव कैसा रहा। मेरे तो गुरुकुल में जाते ही मन लग गया था, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा थी गुरुकुल में पढ़ने की, इसलिए तो इतना कुछ तकलीफ़ नहीं हुई मुझे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा आपके माता पिता आपसे मिलकर जा रहे थे, तो उस समय कैसा लगा आपको? उस समय तो मतलब ठीक ही लगा था मुझे। नहीं थोड़ा सा दुख नहीं होता है, जैसे माता पिता या 4 साल हो चुके हैं तो अब नॉर्मल सी बात हो गई है? नॉर्मल है सब कुछ, अच्छा। दुख नहीं होता अब। आपके परिवार में और कितने कितने लोग हैं? और माताजी पिताजी हैं और बहन है एक छोटी, बस। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी तो इंजीनियरिंग करते हैं। अच्छा। फीस क्या है, कुछ फीस के बारे में आपको पता है कि या पापा को ही पता है फीस वो पे करते हैं? फीस यहाँ की 1,36,000 है। 1,36,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है। अच्छा। और इससे अलग कुछ जैसे कि अभी इस समय आप हरिद्वार में हो, तो हरिद्वार में आने का यहाँ पर किसी खास कार्यक्रम के लिए यहाँ पर बुलाया गया आपको? यहाँ पर हमें कुछ खास अधिकतर हम किसी खास कार्यक्रम के लिए आते हैं, जैसे आज इस बार परसों संन्यास दीक्षा होने वाली है, तो फिर इस कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आजकल चतुर्वेद पारण यज्ञ भी चल रहा है, तो इस कारण भी। अच्छा। तो योगा में कौन कौन से योगा सिखाए गए हैं? लगभग सभी तरह की योगा जो स्टेप हैं वो कर लेते हो आप? जी। बेटा, जैसे कि आप वहाँ पर गुरुकुलम में रहते हो, तो एक जो रूम जो है वहाँ पर आपको मिले हुए हैं, तो एक रूम में कितने व्यक्ति रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? 20 से 23 लोग। अच्छा, 20 से 30 लोग रहते हैं। 23 लोग। तो क्या वहाँ पर वैसा है, डोरमेट्री टाइप में होते हैं वो? डोरमेट्री टाइप के हमारे, और 2 डबल बेड है। अच्छा, डबल बेड है। एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, ऐसे। वहाँ की सफाई ये सारे कार्य कौन करता है? जैसे घर में रहते हैं तो मम्मी पापा करते रहते हैं, तो वहाँ पर कौन करता है? वहाँ की सफाई हम ही करते हैं। सुबह जिस दिन जैसे 5 से 6 बजे का हमारा योग का टाइम है, तो हम मतलब जिसका सीरियल वो नंबर आता है तो वही करता है योग के समय। अच्छा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक हर्षिता के बारे में। हर्षिता जो है पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हुई है और देवप्रयाग में जो गुरुकुलम है वहाँ पर पढ़ाई करती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। और पतंजलि के कितने हैं ऐसे संस्थान, कितने हैं आपको पता है? पतंजलि के एक रांची में एक गुरुकुल है वहाँ पर, और एक हरिद्वार में। यहाँ पर कितने हैं? हरिद्वार में 2 हैं और एक देवप्रयाग में है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। अच्छा। तो ऐसे कई संस्थान हैं। अगर आप भी या आपके बच्चे गुरुकुलम में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।